आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। कानपुर ब्रेकिंग। सीएलसी के विरोध में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ सहित अन्य श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर देश भर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के मुख्य द्वारों पर केंद्र सरकार की निगमीकरण की प्रक्रिया पर घोर निंदा करते हुए विरोध जताया। इसी क्रम में कानपुर की लघु शस्त्र निर्माणी में प्रतिरक्षा कर्मियों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार के विरोध में काला फीता बांधकर विरोध जताया। सरकार के इस फैसले का विरोध किया। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की यह नीति एक तरफा है। जबरदस्ती अड़ियल रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार जबरन निगमीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अपने रवैये पर कायम रहेगी, इसका माकूल जवाब देने के लिए श्रमिक संगठन तैयार है। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में प्रतिरक्षा कर्मचारी देश भर के एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए दिल्ली कूच करने में देर नहीं लगाएंगे और हम इस रणनीति को जो केंद्र सरकार जबरन थोपना चाहती है केंद्रीय कर्मचारियों पर, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको हर कीमत पर होने नहीं देंगे। कानपुर की 5 फैक्ट्रियों में श्रमिक संगठन ने काले फीते बांधकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंह, छबिलाल यादव, विशाल वाजपेयी, मीडिया प्रवक्ता अभय मिश्रा, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, संतोष मिश्रा, अभिषेक कुमार, योगेंद्र सिंह चौहान, रामशंकर विश्वकर्मा, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, वेदव्यास, मणि त्रिपाठी, पुनीत गुप्ता, तनवीर अहमद इत्यादि लोग मौजूद रहे। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से मनोज दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर। रक्षामंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ। हम लोग 12 अक्टूबर से 2020 से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। इस मामले में चीफ लेबर कमिश्नर ने हमारे साथ 9 अक्टूबर 2020 को कंसिलेशन किया और उसमें दोनों पक्षों को रुकने के लिए कहा। हमसे कहा कि आप हड़ताल पे नहीं जाएंगे और केंद्र सरकार को कहा कि आप जो है निगमीकरण के प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये काम जारी रहा। उन्होंने विभिन्न कमेटियों का निर्माण किया और उन कमेटियों के द्वारा आयुध निर्माणियों का निरीक्षण किया गया, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का और तमाम सारी जमीन का और मशीनों का विवरण मांगा गया। ये काम लगातार जारी रहा और अभी फिर से एक बार कंसिलेशन हुआ 11 तारीख को और हम लोगों ने शिकायत की उनसे, सीएलसी से, कि जो है ये सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हम सब आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं लेकिन सरकार पालन नहीं कर रही। इसके ऊपर कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि मिनट्स में सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया गया है और उन्होंने कहा था कि हम जल्द निर्णय लेंगे, इसके बावजूद फिर आज 15 तारीख के लिए उन्होंने कहा कि फिर से एक बार सुनवाई करेंगे। इसके खिलाफ हम सबका ये प्रदर्शन चल रहा है कि सीएलसी जो है अपने कमिटमेंट को पूरा करें और जो हमारी शिकायतें हैं कि केंद्र सरकार एक तरफा निर्णय कर रही है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। इसलिए हम सब आज ये धरना प्रदर्शन जुटे हुए हैं कि सीएलसी आज की इस कंसिलेशन प्रोसीडिंग को उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज एक सीएलसी के खिलाफ एक काला दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, इसलिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं और आंदोलित हैं। आपका धरना प्रदर्शन लगभग 1.5 साल से चल रहा है। सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तय कर रखा है कि किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं और हम सभी फेडरेशन, सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त जो ट्रेड यूनियंस हैं वो सब इस कार्यक्रम में शामिल हैं। सरकार के निर्णय के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। नहीं, इससे सरकार को क्या फ़ायदा और कर्मचारी को क्या नुकसान है? बात कर्मचारी के फायदे और नुकसान की नहीं है। ये लड़ाई ब्रेड एंड बटर की नहीं है कि हमारी तनख्वाह कम हो जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी। ये लड़ाई है इन संस्थानों को बचाने के लिए। पिछले 220 सालों से संस्थान काम कर रहे हैं
अगर इनका निगमीकरण किया जाएगा तो 2-4 साल के अंदर ही इनका प्राइवेटाइजेशन होगा, फिर ये बंद हो जाएंगे। तो इन संस्थानों को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारी अपने लिए कुछ भी मांग नहीं कर रहा, अपनी वेजेस की बात नहीं कर रहा, अपने भत्तों की बात नहीं कर रहा, अपने प्रमोशन की बात नहीं कर रहा। ये तो लड़ाई संस्थानों के लिए है, इससे जो राष्ट्र हित में जरूरी है। इससे सरकार को क्या फ़ायदा निजीकरण करने से? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन का हल ढूंढना चाहती है, और ये सही नहीं है। उनके सामने एक उदाहरण हम लोग पेश करते हैं कि IRRPL जो है, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का डेडिकेशन जो है प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी 2019 को किया था, 3 मार्च 2019 को, और आज तक वहाँ से एक भी गन निकली नहीं, एक भी स्क्रू तक नहीं बना है। तो ऐसे उनके निगमीकरण के प्रयासों का फ़ायदा क्या है? आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।